नमस्कार, जय श्री राम इंग्लिश क्लासेस में एक बार मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वेलकम, अभिनंदन। उम्मीद करता हूँ जहां भी हो स्वस्थ हो, मस्त और शानदार आप लोगों का दिन चल रहा है। चलो आते हैं अपनी भाषा में और पढ़ते हैं एक और शानदार से टॉपिक को। देखो काल आप बेसिक सी बातें करी ही इंग्लिश ग्रामर में अपन किया आपने स्थिति में मजबूत करनी है, खासकर बेतावर जका अंग्रेजी में हाथ तंग है। तो देखो ज्यादा बड़ी बात को नहीं, काल तो एक छोटी सी चर्चा करी आपा कोई टॉपिक ने पढ़ना शुरू कर हो, कल तो बेसिक सी बात सीखी ही और आज बे नहीं आपा बढ़िया तरीके एक एक करके सीखा। और मैं आ कहूँ कि अगर जब ग्रामर की बात आ जाए ना इंग्लिश के में ग्रामर की बात आ जाए तो काल भी था ना बात कही और आज फिर कहूँ मैं था और कहूँ ही कोई आज तो मैं था समझा रहे। ध्यान दीजिए टेंस को नॉलेज अपन होना चाहिए। और टेंस की मैं मोटी मोटी बात करूंगी तो अपन ध्यान होना चाहिए वर्ब को। अपन जितो ज्ञान वर्ब को हो सी उतनी ही अपनी अंग्रेजी मजबूत हो सी। अब वर्ब को ज्ञान किया आवेगो, वर्ब तो आपने पढ़नी है। अब अगर थे कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो तो थाने वर्ब पढ़ने की जरूरत को नहीं, थाने तो टिक मार्क करना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। अगर मैं बीएसटीसी की बात करूं तो टेंस को क्वेश्चन आवे हर साल पूछे, तीन तरह का क्वेश्चन पूछे है और वह तीनों तरह का क्वेश्चन किसा किसा पूछे बाकी बात करांगा। एलडीसी की तैयारी कर रहा हो तो करेक्ट वर्ब को क्वेश्चन पूछे और बाकी अगर बेसिक की बात कर रहा होते तो अंतिम आ जाए, यानी आचार्य आपने जीरो चल रही है एमा चाहे बीएड आ रहा शामिल हो, चाहे बीएसटीसी आ रहा हो या फिर एलडीसी वाले हो या जका कभी मन जीरो की तैयारी करके बढ़िया मजबूत करनी है तो आज अपन की बात कराना ने वह टेंस की बात कराना। और टेंस में मैं थाने काल कहे हो कि थाने ज्यादा सीखने की जरूरत को नहीं कि अब तो ध्यान रखियो कि 4 टेंस होया करे। कौन सा याद रखना है, मैं थाना आज 4 टेंस आगे एक टेंस पूरा करवाऊंगा। अब थेबा बात अलग है कि थेबा ने अलग तरीकों को याद कराया है कि 3 टेंस पढ़िया है, थे कौन सा पढ़िया है वह मैं थाना के बताऊं तो थे पढ़िया है प्रेजेंट टेंस, एक पढ़े हुए थे प्रेजेंट टेंस, एक पढ़े हुए थे पास्ट टेंस। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनियो और सुनोगा तो समझ भी आवेगा। एक पढ़े हुए पास्ट टेंस और एक पढ़े हुए थे फ्यूचर टेंस। 3 टेंस पढ़िया पर कद पढ़िया जब पढ़िया 8वीं 9वीं 10वीं माह और ऐ रह जाता तो कोई बात को नहीं, ऐ याद रह जाता नहीं तो कोई बात को नहीं। अब वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आपस में मिल गयो, आपने तो एक हो गयो। अब आप नहीं ध्यान कौन रहे कौन सो प्रेजेंट है कौन सो पास्ट है और कौन सो फ्यूचर है, कोई बात को नहीं। और ही चौकी बात है आप ज्ञान करते ही कौन रहे और तो नहीं रहे हो जो आपने लिए सीखना आसान है। मैं देखो थाने तीनों टेंस पढ़ा दूं पर मैं अगर कहूं तो मैं थाने एक ही टेंस पढ़ा रहा हूं पर मैं ए तीनों पढ़ा रहा हूं। थे जगह 3 पढ़े हैं मैं तीनों में थाने एक सागे करवा रहा हूं। अब समझ में किया आवे, मैं थाने एक बात और की थोड़ी देर पहले क्या टेंस को क्वेश्चन पूछे जाए ना तो ए जगह बीएसटीसी बीएड की जगह तैयारी कर रहे हैं ना हाल तो 3 क्वेश्चन पूछे जाए। अब सारा मोटो क्वेश्चन तो वो पूछे जाए कि करेक्ट फॉर्म पूछे जाए, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब वर्ब की सही फॉर्म भरनी पूछे जाए। दूसरा क्वेश्चन वो है कि टेंस को नाम पूछे जाए, क्या पूछे जाएगा टेंस नेम ऑफ द टेंस, क्या पूछा जाएगा नेम पूछा जाएगा। क्या वो नाम पूछे जाएगा अपन टेंस को नाम पूछा जाएगा कौन सो टेंस है, टेंस को नाम बताना है तो वो भी पढ़ लेगा, वो तो आप सीखा तो वो ही आसान हो गया। तीसरा क्वेश्चन पूछे जाए ना
जो अनुवाद करना पूछे जाए, ट्रांसलेट करो, ट्रांसलेशन पूछे जाए। ट्रांसलेशन वो मतलब हो गया वाक्य अगर इंग्लिश में लिखे हुए तो बेंचे हिंदी में बताओ। चार ऑप्शन आवेगा अपने कन तो चौका चौका दिक्कत कर रहे आप ऐसे क्यों हुआ तीन टेंशन अपन कोई तो सिखायो का प्रेजेंट सिंपल में तातेती आवेगो, प्रेजेंट कंटिन्यू में रा रही आवेगो, प्रेजेंट परफेक्ट में चुका चुकी आवेगो। ए चीजें अपन समझाएंगे। देखो ए दो चीजें तो सारा में काम आवे, चाहे वो बीएसटीसी होए, चाहे वो बीएड हो, बीएड की तैयारी कर रहे हुए या फिर वो तैयारी कर रहे हुए कोई भी बेसिक सी आज जगह काम आ जाएगी। हर जगह के जो जीरो तैयारी कर रहे हो, जो कोई यहाँ चाहे करना मन तो एकदम बढ़िया तरीका होना चाहिए। आ चीज मेरे समझ में आ गया। देखो एनी क्लास आप अलग लगा से ट्रांसलेशन हरी क्लास है आप अलग लगा से दो चीजा सीख से आप। एक तो शिक्षा करेक्ट फॉर्म द वर्ब, दूसरा शिक्षा नेम ऑफ द टेंस, टेंस का नाम क्या है, यानी पहचान करनी है कि टेंस वो नाम की है। ये दो चीज आप इनमें पढ़ से। देखो फिर अब आपने मैं जितनी बात थाने बताना चाह रहे हूँ आ तो आप बेसिक सी बात कर ली कि क्वेश्चन किसा किसा पूछे जाए और अपन क्या करना है 18 जगह टेंस पढ़े रहेगी वे कौन सा पढ़े रहेगी बात कर ली। अब देखो सिंपल टेंस की बात करा मैं मेरी भाषा में करूँ तो मैं थाने यहाँ को चार ही टेंस याद कर लो नी थे तीन और रफरो ही ना रखो नी। सिंपल टेंस की बात कर ले, सिंपल की बात करा मैंने अपन प्रेजेंट की भी बात करनी पड़ेगी, पास्ट की भी बात करनी पड़ेगी और फ्यूचर की भी बात करनी पड़ेगी। तो एलियो जी आप आखिर सिंपल लाइन लिख के नीचे लिख लिया आपने ये आ लाइन खींच दिया आप। अब ध्यान दीजिए, ध्यान मेरी बात आराम से समझो, समझ में आओगी आप अपनी बात। ये पहला के टेंस पढ़ियो पहलो वो हो प्रेजेंट टेंस पढ़ियो ने, दूसरो पढ़ियो थे पास्ट टेंस, दूसरो पढ़ियो पास्ट और तीसरो टेंस पढ़ियो थे फ्यूचर। फ्यूचर ओ टेंस पढ़ियो और एक टाइप पढ़ियो थे सिंपल, उसको पढ़ियो सिंपल। अगर बेंगी भी बात करांगा अब मैं अगर थाने या को तो मैं थाने सिंपल टेंस पढ़ाऊंगा तो मैं थाने प्रेजेंट सिंपल भी बताऊंगा, मैं थाने पास्ट सिंपल भी बताऊंगा और मैं फ्यूचर सिंपल भी बताऊंगा। ये तीनों सागे में एक खातर बता रहे होता है क्या ये तीनों अगर सिंपल आप सागे पढ़ लेंगे तो सिंपल को भले कुछ सेंटेंस क्यों ना होए आप ढूंढ लेंगे आराम तो प्रेजेंट हुआ भी ये वो पास्ट हुआ है वो फ्यूचर हुआ। देखिए एक बार मेरी बात पर फिर ध्यान दीजिए। प्रेजेंट अब थे ना एक काम कर दो, प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस, ठीक है ना। थाने नाम जब पूछे तो किया पहचाननी है तो मैं इंगे नीचे ओ लिख दियो टेंस ताकि थारे ये दिक्कत ना आवे। तो गुरजिया प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तो लिख दियो टेंस लिखियो ही कोनी। एक मिनट रुक जाओ मैं थोड़ा लाइट आ गई। प्रेजेंट टेंस है ना प्रेजेंट और प्रेजेंट के मैं सिंपल पढ़ोली थे तो काल में थाने एक बात बताई कि एक में थाने एक वचन कर्ता को ध्यान रखना पड़ेगा। वो एक वचन ही तो को नहीं याद रहेगो ये याद चौखी तरीका हो रहेगो। एक वचन कर्ता जको होया करे है मैं लिखी दूं ही आ गयो, सी आ गयो और इट आ गयो और एक व्यक्ति को नाम आ गयो, एक व्यक्ति को नाम आ गयो जी राम श्याम मोहन है ना वो एक वचन कर्ता बोला करे है। और बहुवचन कर्ता एक वचन कर्ता समझ में आ गई कि था है आ गई। अब मैं थाने और बता मैं सारी बात बता दे किया पिछाना और किया आप एक वचन बहुवचन कर्ता जाना तो एक बार मेरी बात पर गौर कर दो। बहुवचन कर्ता भी होया करे है, एक बहुवचन कर्ता भी हुआ है। बहुवचन कर्ता में कि कौन सा हुआ है वो देखो, आई भी बहुवचन में आवे है, वी भी बहुवचन में आवे है, दे भी बहुवचन में आवे है और यू भी बहुवचन में आवे। ध्यान रखो। और एक नेम, नेम एक लो तो आवे है एक वचन में, एक ज्यादा नाम हुए है वो बहुवचन में आवे है। तो आ चीज तो थे जान गया होगा कि एक वचन कर्ता किसो है
और बहुवचन करता किसो है। और आ मैं इन लाइन इन्हें क्यों लिख रहा हूं, एक खातर लिख रहा हूं कि आठ आप बात करेंगे सिर्फ प्रेजेंट प्रेजेंट की। वो एक वचन बहुवचन में करता और लफड़ो है ना, वो प्रेजेंट में ही है। पास्ट में तो कंटिन्यू में जाके, सिंपल में तो है भी को नहीं, फ्यूचर में तो बिल्कुल ही को नहीं। एक मतलब आप सिंपल टेंस आज पूरा कर लेगा और एक वचन बहुवचन और सिस्टम आटे ही है। अब देखो अगर मैं बात करूं ने, अगर मैं बात करूं अठे इतनो ध्यान तो को ध्यान में रखना है, बाकी घड़ी बात ध्यान में को रखनी है, दोनों काल प्रकोलम अपन खाली रखना है। अब अटे सारी बात थारे समझ में आ जाएगी। मैं अटे की वर्ड लिख रहा हूं, जकान थे गोल गोल देख जो मैं लिख दियो ऑलवेज। वो वर्ड अंग्रेजी में आगो ऑलवेज है ना, ऑलवेज को मतलब होया करे हमेशा, है ना। और एक वर्ड हुआ डेली, डेली को मतलब हुआ रोजाना, हमेशा की बात होगी। एक हुआ ओफन, ओफन को मतलब बीके हुए अक्सर, प्राय जिसे अपने बोलते हैं। ऑलवेज, ओफन, डेली, ऑलवेज, ओफन, डेली। एक वर्ड आवे सेल्डम, कभी कभार, इसके आवे सेल्डम। ऑलवेज, ओफन, सेल्डम और डेली। और एक वर्ड हुआ फ्रिक्वेंटली, FREQUENTLY, फ्रिक्वेंटली का अर्थ है लगातार। एक वर्ड रेगुलरली, तो REGULARLY, रेगुलरली। और एक वर्ड नॉर्मली, NORMALLY। ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, फ्रिक्वेंटली, डेली, रेगुलरली, नॉर्मली। इन अलावा फिर देखोगा ओन के सागे कोई भी वार आ जाए, ओन के सागे वार यानी संडे तो वार ही तो है। ओन संडेज, ओन मंडेज, ओन ट्यूसडेज। एक बार और लिख दूं मैं, ओन मंडेज लिख दियो, ए आ गया बात। बिन अलावा ईच एवरी के सागे कोई भी टाइम आ जा, ईच और एवरी के सागे कोई भी टाइम आ जा, ईच एवरी के सागे टाइम आ गयो, जया ईच डे, एवरी डे, है ना। ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, फ्रिक्वेंटली, डेली, रेगुलरली, नॉर्मली, ऑन संडेज, ऑन मंडेज, ईच एवरी प्लस टाइम। एज का वर्ड है ने, ए सिर्फ और सिर्फ आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस में आवे हैं। किसे आवे? प्रेजेंट सिंपल टेंस में आवे। अठम ए थाने सेंटेंस में मिलेगा, आज थे देखोगा जब प्रेजेंट सिंपल ने पहचान जाओगा। तो पास्ट सिंपल में कौन आवे किसी के ना, पास्ट सिंपल में कौन आवे। पास्ट सिंपल में क्या आवे फिर, तो अच्छा लिख दूं मैं पास्ट सिंपल में जका वर्ड आवे। देखो यस्टरडे, बीता हुआ दिन, यस्टरडे डे, बीती हुई जगह दिन की बात करा, कल की बात करा। यस्टर नाइट, जकी रात बीत गई, दिन की बात कर रहा। द प्रीवियस डे, पिछले दिन, है ना। और द डे बिफोर, पहले वाला दिन, द डे बिफोर, यो भी पहले दिन हुए हैं। और अगर बात करा नेम, तो आप इनके सागे बीते साल लगा दिया कोई भी। जी हाँ, अब 2026 साल है तो 2026 2025 बीत गई, तो इनके सागे अगर 2025 आ गए ने तो वो पास्ट सिंपल है, याद रह जाए वो पास्ट सिंपल होगा वो, ठीक है। फ्यूचर की बात, इनके सागे एक और ध्यान रख दो, लास्ट को मतलब थे जानोगे, लास्ट को मतलब पिछलो। और सागे भी अगर कोई टाइम आ जानी तो भी पास्ट सिंपल होया करे, क्योंकि सारी बात जी करे वो पिछले करे। इतनी तो याद रखने की जरूरत ही को नहीं, जब आपने ए याद रह जाएंगी तो आगे घनी सी जरूरत को नहीं अपन याद रखनी, अपन देखते हैं पिछाड़ जाऊंगा। आज तो थाने लाज के मारो समझ में कम आवे, इतना में शब्द याद क्या मैं टुकर करांगा किया रहसी,
ए तो कर लेना, ए किया रहसी, ए तो थाने याद रखना ही को नहीं। और आमू के याद करना मनिया बताओ। यस्टरडे कल की बात जो टाइम बीत गयो, यस्टर नाइट कल रात की बात करा आपा जती बीत गई, द प्रीवियस डे पिछले दिन की बात करा, द डे बिफोर बेउ पहले दिन की बात करा, इन प्लस जो बीत गई साल की बात करा, और लास्ट टाइम जो आपा पहले बिताती हो टाइम की बात करा। तो इनको याद रखना के हो तो सारो ही पिछले पिछले की बात करे, और पिछले नहीं तो आप पास्ट कवा। अब देखो फ्यूचर की बात कर लिया थोड़ी सी, मैं लिख दियो दिया टुमारो, टुमारो तो आप सारा जाना है, आन है कल की बात कर रहा। फिर आप बात करा लिखा द नेक्स्ट डे, फिर आप क्या लिखा हाँ। तो अब आगे देखो आपने टुमारो आ गयो, टुमारो तो आप कहानी आना रो तड़के कल की बात कर रहे हैं, जिसको आगे आवेगो भी नहीं। और इन आप कह दिया द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे भी तो आना रो दिन है। द नेक्स्ट मंथ कह दिया तो वो भी आना रो महीनों है। द नेक्स्ट ईयर कह दिया तो वह भी आना री साल है। तो एक आप कह दिया फ्लोविंग, द फ्लोविंग, फ्लोविंग का मतलब भी तो वही तो वह है कि अगले दिन की बात कर रहे हैं, अगलो दिन हुए, अगली साल हुए, अगलो महीनो हुए। तो मैं अठा फ्लोविंग डे ही लिखूं, अगले दिन ही लिखूं। आगे थे समझ गया होगा, मैं जब थाने सेंटेंस बताऊंगा ना, जब थारा सारो समझ में आ जाएगा। एक हुए द कमिंग, कमिंग कम मीन्स आना ही तो हुए, और द कमिंग कमिंग आगे की लागे हो जा जी, द कमिंग डे, कमिंग मंथ, कमिंग ईयर, तो आना रे दिन की, आना रे साल की, आना रे महीने की बात करा आपा। एक थाने जिया इंग मां इनगे सागे थाने पास्ट की कोई भी साल मिली नहीं। इन 2025 आपा 2025 की बीत गई की साल आ गई, 2024 आ गई, 1947 आ गई, तो है तो बीतेड़ी साल आ गई। और बीतेड़ी साल आ जाए वो तो पास्ट सिंपल इनके सागे, और जो आगे की साल आ जाए वो फ्यूचर सिंपल। तो फ्यूचर सिंपल के सागे 2026 तो चल है, और आगे की साल किसी है 2027 है। जी हाँ, मैं 2027 लिख दियो ने, इंगो मतलब आगा आने वाली साल की बात कर रहा हाँ। तो मोटी मोटी आ पिछाण है अंग्रेजी के मां क्या आपा टेंस ने आराम पिछाण सका। अब मैंने एक बात बताओ, थे प्रेजेंट सिंपल पढ़ो ने, पास्ट सिंपल टेंस भी पढ़ो, फ्यूचर सिंपल टेंस भी पढ़ो। थे कह रहे हो प्रेजेंट ने एक सागे पढ़ लियो, पास्ट ने एक सागे पढ़ लियो, और फ्यूचर ने एक सागे पढ़ लियो। और बा बात फिर आप प्रेजेंट पढ़ गए, जब पास्ट में पू गया तो बा बात मिक्स होगी, प्रेजेंट आ रही भूल गया आप, और पास्ट आ रही आपने याद रहेगी। पास्ट में पढ़ गए फ्यूचर में गया तो आपने फ्यूचर आ रही याद रहेगी, पिछले दोनों भूल गया। अब मैं भूलन कौन दू थाने, क्यों क्या मैं प्रेजेंट ही थार लो सागे राख से, पास्ट ही सागे राख से, फ्यूचर ही सागे रहेगो। अब मोटी मोटी एक बात समझ में आ गई आपने क्या बेटा, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल के मां इतो सारो अंतर हुआ है। अब आ को नहीं याद रहे, कोई बात को नहीं, ए नाम याद रह जाएंगे थारे, नाम ही को नहीं रहे आंगे, ये तो अर्थ तो याद रह जे ने। कभी यस्टरडे को मतलब बीतेड़ो दिन हो गयो, यस्टर नाइट को जिकी रात बीत गई, द प्रीवियस को मतलब भी बीतेड़े दिन हो गयो, द डे बिफोर को मतलब भी जो दिन बीत गयो, बिफोर यानी पहले, द डे वो दिन जो पहले वाला दिन अर्थात जो बीता। और इनके सागे पास्ट की कोई साल आ गई तो इनके सागे याद रखियो थे, और लास्ट के सागे कोई टाइम आ गयो तो इंगमा टुमारो आना रो दिन, द नेक्स्ट डे आने वाला दिन, द फ्लोइंग डे आने वाला दिन, द कमिंग डे आने वाला दिन, और इनके सागे कोई भी फ्यूचर की साल आ गई तो अब तो बहुत है, तो भी छान लोगा न थे तो थाने यहां मान लियो सारो ही क्या लग गयो। और मैं कहूं थाने अगर फ्यूचर के मां आवे ने आ चीज आन लग रही है तो मैं थाने को फ्यूचर तो सारो ही आवे, अठों सारो ही फ्यूचर बन जाएगा, अपनो आपनो भी बन जाएगा और फ्यूचर आपने याद भी हो जाएगा। अब देखो एक बात और, अब आप एमा एक वचन लिखा और बहुवचन लिखा, वे क्यों लिखा, पहले थे काम करो मेरो एक कैडो बनो थे ए शब्द है ने जका मैं लिखे ए फटाफट कॉपी में लिख लो, जब मैं थाना आगे फिर आ शब्दा पर ही प्रैक्टिस करवाऊंगा। मैं कौन करवाऊं, जका पेपर में आयडा प्रश्न है नहीं वे बताऊंगा मैं थाने क्या देखो ओ प्रश्न फलान एग्जाम में आयो
और वो देखो अठों आप यहाँ उत्तर ढूंढ लेंगा। आज आप बात करांगा केवल और केवल सिंपल सिंपल की। और अपन ये 4 दिन अगर बात कर लिया तो सारो टेंस ही हो जाए अपनो, क्योंकि आज सिंपल की बात करा, हाँ काल कंटिन्यू की बात करा, हाँ परसों परफेक्ट की बात कर सिया, परले दिन परफेक्ट कंटिन्यू की बात कर ले, आलो टेंस सारो खेल खत्म। और मैं यहाँ को टेंस से थाना आ गयो ने तो सारी ग्रामर ही आ गई, अति आसान हो जाएगी थारे कि थाने बिल्कुल ही समझ में आने लग जाएगी। एक बार थे यहाँ शब्दा ने लिख लियो, मेरा कहना हूं जब मैं प्रश्न थारे सामने रखूं बे टाइम थे मिलान कर लियो कि मैं थन जका वर्ड दिया बामू आया को नहीं आया, और किया आप उत्तर काट सका कौन काट सका। अपन तो काटना ही है, कंपटीशन में बैठांगा जब बन 0 लेवल और सीखांगा, अपन पढ़ा भी देंगा। चलो एक बार इनको नोट कर लो थे। अब सुनो थे मेरी बात। अब वे तो आप देख लेंगे पिछाण के है, प्रेजेंट की के पिछाणी, पास्ट ने आप क्या पिछाणागा, फ्यूचर ने आप क्या पिछाणागा। आप प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर को सिंपल टेंस पढ़ रहा ने, पिछाण तो आप वर्ड जका था ना मैं लिखाया बहु पिछाण तो लेवांगा। एक बार थोड़ी सी दिक्कत आवे तो आवे, थाने नहीं भाभी को नहीं आवे। मैं अठे 4-5 वर्ड लिखूंगा, मैं थाने उत्तर कौन पूछूं, मैं थाने इतो ही पूछूंगा इमा टेंस किस है, उत्तर भी मैं बताऊंगा। जी हाँ, मैं पहले आपने एग्जाम में चलो थे को ने तो मेरे कने किताब है यार जकी को नाम है दिशा, जकी इंग्लिश की है, बेंग अंदर आइडिया क्वेश्चन देना है, तो वह आइडिया क्वेश्चन ही ले लेना है एक आधो। तो आपने जिदा अपन बेरो तो पढ़े कि मैं जकी भी चीज थाने देखनी है तो आप किया देखांगा। जी हाँ, मैं थाने एक एग्जाम्पल लिखियो थे, मैंने खाली टेंस को नाम बता दियो। वो प्रश्न आयो 2013 में 6/11/2023 के माँ एर जीएलओ करके कोई एग्जाम ही बेंग माँ पूछे रो प्रश्न है कि एमा लिखे है आई और फिर लिखियो आगे अनेक राकेश। ठीक है जी, आप राकेश लिख दियो, मैं वही प्रश्न बता दियो नहीं थाने नयो क्या मिले वहां पर एट द जू, और एमा लिखे दो एट द जू, और इन आगे लिखे दो यस्टरडे, वो लिख दियो आप यस्टरडे, जको आएडो वो लिख दियो आप। एमा 4 ऑप्शन और देड़ा तो एमा देखो तो मैं 4 ऑप्शन दे दूं, नहीं चलो छोड़ो अपन ऑप्शन के करनो है, अपन तो सीधो सीधो देखनो है। एमा वर्ब देड़ी सी, मान लो मैं सी लिख दियो, और वो प्रश्न कद पूछो वो 2023 में, घना दिना की बात को नहीं हुई, 2023 के मैं पूछो। एक प्रश्न और आयो हो, वो प्रश्न वो हो कि आई और फिर आगे ब्लैंक खाली जगह दे दी, और बे माँ पूछ रखो हिम, और फिर 500 यस्टरडे दे रखो, और वो प्रश्न भी ज्यादा दिनांगो को नहीं इया दे रखो, और एमा वर्ब दे रखी मीट, आ लिख दी आपा मीट। आपा तो सीधो देख रहा ने, आपा ऑप्शन कन तो काटना है अपन तो सीधो ही देख ले आपा। वो 3rd ग्रेड में प्रश्न आयो है, इंग्लिश वो पेपर हो 3rd ग्रेड के माँ कद आयो, वो आयो हो 27/2/2023 ने, मैं सिर्फ 2023 ही लिख रही हूँ अठे, वो 2023 ने पूछो, वो भी 2023 ने पूछो। चलो कई प्रश्न ले लियो मैं फिर मैं है, एक प्रश्न लियो आपा तीसरो ओ के आई और फिर बेमा ब्लैंक दे रखो, और फिर बेमा ले रखो हिम, और एमा लिख रखो नेक्स्ट मंथ, के लिख रखो हो नेक्स्ट मंथ। मैं थाना अठे बता रहे हो को नहीं, समझा रहे हो को नहीं, मैं थाने प्रश्न जका पूछेड़ा है नहीं, बे प्रश्न थारा आगे लिख रहे हूँ, और आपा अपनी भाषा में जो पढ़ रहे हैं कि आपा 6 का वो आइडो एलडीसी के पेपर के माँ 2012 में, और एमा वर्ब देडी विजिट, एमा ऑप्शन आपने कन 4 उत्तर अगले लिखे दियो अपन कद पूछो हो 2012 में, 2012 में। मैं थाने से इनका सारा प्रश्न करवा दूंगा, चिंता ना करो, और उत्तर क्यों आयो वो भी मैं थाने बता दूंगा। अब ए प्रश्न तो बे ही दूसरोड़ा जका मैं थाने कहो ना 3 प्रकार का प्रश्न पूछे जे, एक में तो वर्ब दे दे, दूसरे के मां टेंस को नाम पूछ ले, और तीसरे के मां बा पूछ ले, मैं लिख दूं अगर वो तो भी ते पिछान लेगा कि मैं किसो टेंस है। तो ए तो 3 प्रश्न आप बेंगा ले लिया, और 3 आप अपने कनो भी तो लिख लेने, मैं एक लिख दियो आई, और फिर लिख दियो ऑलवेज, और फिर लिख दियो आप खालिस्तान दे दियो, और टू मार्केट,
ओ लिख दियो। अरे मां वर्ब लिख दी मैं गो। एक पर्सन ले लियो मैं ओ। मैं लिख दियो बे मां सी। और फिर लिख दियो बे मां ओपन। और फिर लिख दियो हिंदी। और एक मां में वर्ब लिख दी ताने स्पीक। देखो आपा जीरो सीख रहा ने जिदे सारी बात आपा लिख रहा। तो जकान आवे ने ये ना सोचियो कि गुरुजी पर्सन लिखा बड़े आसान आसान लिखा। अपन धीरे धीरे कमांड करनी है ने बे खातर अपन आसान लेगे टफ ताई अपन आगे जानो पड़ेगा। 5 ही पर्सन ले लिया। मैं थाने वर्ड लिखाया शब्द लिखाया मैं थाने कि ए फलाने फलाने टेंस में आवेगा। फिर एक बार देखियो कि थाने एक यस्टरडे वर्ड लिखायो मैं। यस्टरडे वर्ड लिखायो ने यस्टरडे वर्ड लिखायो। वो यस्टरडे वर्ड किसे में लिखायो? पास्ट के सिंपल में लिखायो। पास्ट आ रहे सिंपल में दूसरे में लिखायो। वो किसे हो गयो? पास्ट सिंपल हो गयो। इनमें भी यस्टरडे आयो है वो भी किसे हो गयो? पास्ट सिंपल हो गयो। और एक हमारा नेक्स्ट आयो है और नेक्स्ट को मतलब अगलो। तो अगलो में था ने यस्टरडे को मतलब बीतियो जो दिन तो पास्ट हो गयो। अगलो आओगे जो फ्यूचर आ हो गयो तो वो फ्यूचर सिंपल हो गयो। किसे हो गयो? फ्यूचर सिंपल। वो पर्सन ए पर्सन आइडा है जका की बात कर रहा हूं मैं। वो देखो एक वर्ड थाने ऑलवेज भी लिखायो मैं। ऑलवेज थाने बेरो प्रेजेंट में लिखायो मैं कि मां प्रेजेंट सिंपल गए मां। एक वर्ड में थाने लिखायो ओपन वो भी प्रेजेंट गए मां लिखायो। क्या गए मां? प्रेजेंट गए मां। तो आ तो अपन बेरो पड़ गयो कि ए वर्ड बड़ा चोखा है ए अपन ध्यान में रहे तो आप पिछाण तो सका। अब यस्टरडे 2023 में पूछो प्रश्न आपा ने जो यस्टरडे के मां 4 बात तो उत्तर दे रखा। मैं थाना उत्तर बता दूं। देखो इन्हें सगे नोट ने लागी हुए ने तो यह समझ लो कि अफर्मेटिव को सेंटेंस है। कहते शुरू तो कोई न कोई नाम होएगो कोई न कोई प्रोनाउन होएगी शुरू सब्जेक्ट होएगो और वर्ब के पहले नोट कौन देड़ो तो एक मतलब है वो सिंपल है और अफर्मेटिव है। सिंपल को अति बात समझ में आ गई के सिंपल ने आप पाठों पिछाड़ लियो तो वो सिंपल हो गयो। पास्ट वही पास्ट सिंपल है। एमा नेक्स्ट मंथ आ गयो फ्यूचर सिंपल है। एमा ऑलवेज आ गयो प्रेजेंट सिंपल है। एमा ऑफन आ गयो प्रेजेंट सिंपल है। क्यों कि ए शब्द में थाने पहले ही लिखा दिया कि प्रेजेंट में पास्ट में फ्यूचर में ए शब्द थाने ला दिया तो प्रेजेंट सिंपल में ए ला देगा पास्ट में ए ला देगा फ्यूचर में ए ला देगा। अब बात तो अपनी पहले ही होली। अब देखो थे आई राकेश एट द जो यस्टरडे पास्ट सिंपल है ने और वर्ब किसी दे दी है फर्स्ट फॉर्म दे दी है। मैं थाने कहो वर्ब को ध्यान हुए ने तो अपन सारो एक उत्तर बे में 4 ऑप्शन हम सा दे रखे और सी की सेकंड फॉर्म सा ही होया करे। मैं थाने बताऊंगा कि कौन सी कई फॉर्म तो इसी हुए जबकि तीनों ही अलग अलग हुए और कई अलग हुए इसी हुए जबकि गमा दूसरी तीसरी एक सी हुए और कई इसी हुए जबकि गमा तीनों ही एक सी हुए। वे अलग अलग बता दी मैं चिंता ना करो। और एक मां मीट है यस्टरडे है तो आप मीट की जो सेकंड फॉर्म लिखागा नहीं तो आ होया करे है एमा सेकंड क्योंकि पास्ट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में अफर्मेटिव में सेकंड आया करे है। कोई बात नहीं आप पढ़े तो कोई नहीं आने पहले मैं थाना पेपर वाला प्रश्न बताने लग गयो भी थारा थोड़ा सा विश्वास हो जाए कि इन तरीकों भी प्रश्न आवे आ शब्दों भी आप प्रश्न को उत्तर देश का आराम देश का गलत को नहीं हुए। वो नेक्स्ट मंथ आता ही अपन ध्यान पड़ गयो फ्यूचर सिंपल है एमा तो विल सेल आवे और आई के सागे तो सेल आया करे और सेल लग गया बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आवे तो विजिट देडो है ने वो ही आ जाए एमा। वो क्यों आयो और टुक्कर आयो और इन्हीं बात आप थोड़ी देर बाद कर से अब पहले मैं प्रश्न बताऊं थाने। वो ऑलवेज आ गयो और सब्जेक्ट आई आ गयो जदे उत्तर गो आ जाएगो और एमा सी आ गयो और ओपन प्रेजेंट सिंपल आ गयो तो इंगा वर्ब के सागे आप एस लगा देंगा। वो एस क्यों लाग्यो एमा क्यों कौन लाग्यो ए सारी बात अब कर आप। एक बार तो मैं थाने बताना चाहवा हो कि ए शब्द जका मैं थोड़ी देर पहले बताया ए थाने बहुत ज्यादा थारी सहायता करेगा। अब मैं मेरे को प्रश्न लिख देता हूँ तो बात अलग ही थे यहाँ सोचता कि कई बार यहाँ पूछे कौन पूछे थर्ड ग्रेड में भी यही पूछ रखे है। अब ए प्रश्न जगह एलडीसी वर्गी एग्जाम में बम भी पूछ रखे हैं
बीएसटीसी में भी बहुत सारा प्रश्न ऐसा पूछे जेड़ा है बस सारा मैं बतास्यूं और जब थाने और आराम सुनी तरी यहाँ विश्वास हो जाएगो कि मैं बग्स की बात कर रहा हूँ, बात तो मैं ठीक कर रहा हूँ। ए 500 सेंटेंस है ने थे एक बार के नहीं लिख लो, रफ रजिस्टर में लिख लो। अब आप अन एक एक करके पहले इं समझागा क्या मैं कौन सम के बरब आई और आई तो बा क्यों आई और के हिसाबों आई। हाँ तो अब आप आन देख रहे हैं, देख जो अब आप सारा जगह प्रश्न लिखा नहीं मैं थारा एकदम जमा समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट की बात करांगा नहीं, मैं पहले थाने एक अफर्मेटिव की बात बता दूं सारी चांगी। अफर्मेटिव को सेंटेंस जो को है ने अफर्मेटिव के ने का वहां वो जो को सकारात्मक हुआ है अफर्मेटिव गए मां सकारात्मक सेंटेंस ने का वहां सकारात्मक जको हुआ जके गए मां नोट को नहीं होया करे है। आराम हूं बता रहे हूं एक खातर बता रहे हूं कि थाने अगर यहाँ रह के आ चीज माना आवे है तो इनसे तावड़ा तावड़ा देख सको, स्पीड बढ़ा के देख सको आपने, कोई दिक्कत को नहीं। सकारात्मक में प्रेजेंट की बात कराने तो एमा थाने में बताया नहीं, एक तो एक वचन करता हुआ है और अपच्छा पाना कोई बात को नहीं, एक वचन करता लिख लेंगा कौन सा वही। और एक में थाने बताया बहुवचन करता हुआ है वो लफड़ो केवल और केवल प्रेजेंट के में होया करे है। और पहले आप प्रेजेंट की बात कर लिया, कौन सा की बात कर लिया ए प्रेजेंट की और एक सागे जोड़ के सिंपल की बात कर लिया। तो पहले प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा, एक वचन है और बहुवचन करता। तो मैं एक खातर आठ एक ही बात लिख दूं कि प्रेजेंट सिंपल, फिर आप पास्ट सिंपल पढ़ लेंगा और फिर फ्यूचर सिंपल पढ़ लेंगा और फिर पाछा आप मिक्स में पढ़ लेंगा। एक वचन करता कौन सा होया करे थोड़ी देर पहले बतायो मैं ताने ही एक वचन है, सी एक वचन हुए और इंग सागे अगर इत आ गया ने कर्ता के रूप में तो एक वचन हुए, एक आदमी को नाम भी एक वचन हुए है। और बहुवचन करता दे बहुवचन करता हुए है, वी बहुवचन करता हुए है, यू बहुवचन करता हुए है और आई भी बहुवचन करता हुए है। और मैं थाने बतायो एक ज्यादा नाम आ जाए नहीं तो वह भी बहुवचन करता हुए। आ तो बात रहेगी एक वचन है बहुवचन करता रही। अब देखो प्रेजेंट सिंपल गए मां अफर्मेटिव गए मां एक वचन करता हुए तो मेन वर्ब के सागे या तो एस लागे या ईएस लागे। तो पहले आप लगा हुआ मेन वर्ब के सागे ईएस। अब आ ईएस कद लागे आ और देख ले आप ईएस जद लगानो है जद कर्ता जको हुए ने ना जकी मेन वर्ब जकी हुए मेन वर्ब का अंतिम अक्षर जकी मेन वर्ब देड़ी होगी मैं थाना बतासूं अंतिम अक्षर छह अक्षर हुए कौन सा एस एच हुए, सी एच हुए, काल भी में बात करी एक्स हुए, ओ हुए और जेड हुए या फिर एस हुए। कितना है 1 2 3 4 5 6 है। अब जो अंतिम अक्षर हुए ने जब अपन मेन वर्ब के सागे ईएस लगानो है एक वचन करता के सागे। दूसरो मेन वर्ब के सागे अपन एस एस ही लगावांगा, के लगावांगा केवल ऐसी लगावांगा आमू न हुए तो यानी 6 अक्षर आमू न हुए ने तो इन 6 में से न होने पर आप क्या करांगा एस लगावांगा। लागेगो जरूर एक वचन करता के सागे या तो एस लागेगो या ईएस लागेगो, कद लागेगो वो आप पाठ देख लियो। और बहुवचन करता सागे तो की करनो ही को नहीं, बहुवचन करता के सागे तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आवेगी। के आवेगो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही चौकी ताबे लागी नहीं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो एग्जामिनर देवेगो अपन। अब मैं आन आप एग्जाम्पल समझा जका थोड़ी देर पहले लिखा नहीं मैं जका एग्जाम्पल ही समझ लो भलाई। मैं लिख दियो अठे ओ वाक्य के ही ऑलवेज दे दियो अपन और फिर आगे खालिस्तान दे दियो और बेमा लिख दियो हेयर लिख दियो अपन और वर्ब दे दिया अपन कम। देखो मैं तो थाने बिना ऑप्शन बता रहा हूं पहले तो और फिर थाने ऑप्शन और प्रैक्टिस कराऊंगा। अब देखियो थे
ऑलवेज आयो नहीं अठे, ऑलवेज अपन के कवे है, ऑलवेज कवे प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कौन सो टेंस है? प्रेजेंट सिंपल। एक बात तो था ना आ देखनी, सारा पहले तो देखना है कि टेंस किसो है, प्रेजेंट सिंपल। फिर देखना था ना वाक्य किसो है, कदे वाक्य इंटरोगेटिव तो कोनी, कदे नेगेटिव तो कोनी, कदे इंटरोगेटिव नेगेटिव तो कोनी, बे तो बताया ही कोनी मान गुरु जी थे। बे आप बात करते तो देखो, पहले वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट हो रही है, यानी नाम आ जा, ही सी इट आ जा, खालिस्तान नहीं आना चाहिए शुरू में। बातचीत देख लियो, शुरू में ब्लैंक ना होवे, खालिस्तान ना होवे, कोनी नहीं एमा खालिस्तान, एमा तो ही दे रखो है, फिर ऑलवेज दे रखो है, तो खालिस्तान तो बीच में आयो है। और फिर दूसरी बात था ना देखनी है कि मेन वर्ब के सागे नोट भी कोनी लागे डो, ए दोनों चीजा जो ने वे ने, तो मेन वर्ब ने देखो और सब्जेक्ट ने देखो, दो ही काम बच गया। वो सब्जेक्ट देखो पहले तो कहे एक वचन है एक बहुवचन है। टेंस तो आप देख लियो प्रेजेंट सिंपल है। पहलो काम टेंस ने जाननो, पहलो काम टेंस की पहचान कर लेनी। ऑलवेज अपन बतायो कौन सो टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कौन सो है? प्रेजेंट सिंपल। ऑलवेज किया बेरो लाग्यो, थोड़ी देर पहले आप वर्ड लिखा जकम मैं था नहीं कहो, ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, फ्रिक्वेंटली, डेली, रेगुलरली, नॉर्मली, ईच एवरी प्लस टाइम, ऑन संडेज, ऑन मंडेज जकावे हैं, वे प्रेजेंट सिंपल में आवे हैं। बताइए नहीं, अब वो ऑलवेज आ गयो तो प्रेजेंट सिंपल। दूसरो काम अपनो वो है कि अपन कर्ता देखांगा। कर्ता एक वचन है एक बहुवचन है। कर्ता इमा ही है तो कर्ता के है, एक वचन है। किया बेरो लाग्यो, अभी आप लिखियो देखो थोड़ी देर पहले, ही सी इट नाम, नेम है, ये नेम्स नहीं है, नाम है, केवल एक व्यक्ति को नाम होना चाहिए, एक वचन करता अठे नेम जाओगो। अब ही सी इट नाम मु कोई आ जाए तो ही आ गयो अपने कन, अपन बेरो पड़ गयो करता एक वचन है। अब अपन यह ध्यान है कि एक वचन करता है तो या तो लागेगो ईएस या लागेगो एस, तो ओ कौन बताओगो? तो मेन वर्ब बताओगी। मेन वर्ब को अंतिम अक्षर आमू है तो ईएस लगानो है, और आमू ने तो केवल एस लगानो है। मेन वर्ब को अंतिम अक्षर देखो दिखान के है, ई दे रखियो है मा तो, और ई आ छयामू तो कोनी, और आ छयामू कोनी तो अपन बेरो हेंगे सके के लागेगो, केवल एस लागेगो। यानी तीसरो काम अपन के करांगा, तीसरो काम अपन मेन वर्ब को अंतिम अक्षर देखांगा। मेन वर्ब को अंतिम अक्षर जब देखियो आपा तो अंतिम अक्षर बा छयामू कोनी हो, और कोनी हो तो इंग उत्तर के हो जाएगो, एक कम गए सागे इंग उत्तर हो जाएगो। अठे लिखूं मैं आंसर, और कम तो आवे ही आवेगो, और बेंगे सागे एस और लगा देगा, वो इंग सही उत्तर है। और कई एग्जाम में पूछेड़ो है, एक में कोनी कई कई बार पूछ लियो, बीएसटीसी आरा ने पूछ लियो, एलडीसी आरा ने पूछ लियो, और बहुत सारी थर्ड ग्रेड आरा ने पूछ लियो, बहुत बार आयो प्रश्न। तो अपने लिए आसान हो गयो ने, आप वर्ड ने देखो देखता ही जान गया प्रेजेंट सिंपल है। पहलो काम तो आप टेंस पहचान लियो, दूसरो काम आप कर्ता पहचान लियो, एक वचन है। और अगलो काम आप वर्ब को अंतिम अक्षर देख लियो, कहेंगे सागे ईएस तो कौन लागे, ई तो लागेड़ो ही है, ऐसी लगानो है अपन। आ छह अक्षर हम कोई हो तो अपन ईएस लगाता है ना। तो एक प्रश्न और लिखूं मैं थाने, जिया मैं लिख दियो दूसरो प्रश्न अठे, अठे तो थाने दिख तो को नहीं होलो, मैं इन हटागे लिख दूं। चलो अठे इन हटायो आपा, अरे वो लिख दिया, अरबिया तो एक के लिखूं, ए तो आपा चलो थे देख रहा होगा सागे सागे, कोई बात को नहीं, अनपढ़े रहने दिया। दूसरो प्रश्न देखो थे, मैं लिख दियो जी ही, और बाय लिख दियो आपा तो ऑलवेज आ गयो जी, और फिर लिख दियो देयर, पहले आप लिखियो हेयर, और पहले लिखियो आप कम, अब लिख दियो आप गो। अब देखो थे ऑलवेज हूं आपा पिछाण गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अरे ही हूं आपा पिछाण गया, एक वचन करता है। फिर आप देखियो मेन वर्ब को आखिरी अक्षर ओ है, और एक वचन करता है, और आखिरी अक्षर ओ है, ओ दे रखियो देखो। और अगर ओ आ जाए नहीं मेन वर्ब को अंतिम अक्षर के रूप में, तो बे वर्ब के सागे ईएस लगाया करा आपा। तो अब इंग उत्तर के हो जाएगो, अब इंग उत्तर हो जाएगो गो के सागे आपा ईएस लगा देगा, जो के आ जाएगो गो जा जाएगो। बात समझ में आ गई होगी मोटी मोटी। और देखा
और देखा, देखो मैं लिखियो दे और फिर लिख दियो हॉकी और फिर लिख दियो एवरी संडे, वो लिखियो आपा एवरी संडे और इन आगे में वर्ब लिख दी प्ले। अरे थाने तो 4 देड़ा ही होएगा ऑप्शन है, बामू ही ढूंढनो है, लेकिन आप जब अपना बेस सुधारा जब आप 4 ऑप्शन क्यों लिया और अपन क्यों जरूरत पड़े ऑप्शन की, आप 8 ही ढूंढ लेंगे उत्तर तो अपन तो फिर काटना है। वो देखो थे एमा एवरी संडे आ रही है और एवरी संडे यहाँ कह रही है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। मैं थाने लिखा हो इस और एवरी प्लस टाइम, तो इस एवरी में तो एवरी आ गयो, टाइम आ गयो संडे, प्रेजेंट सिंपल हो गयो ने। दूसरो काम आपनो टेंस वो सब्जेक्ट देखनो है, सब्जेक्ट दे प्लूरल है, देखो मैं लिखा रखियो थाने, वो लिखा रखियो बहुवचन करता, बहुवचन है ने दे, तो दे मीन्स वे हुआ बहुत सारा हुआ तो बहुवचन हो गयो। अब अपन के करना बहुवचन गए मां तो मैं थानिया बतायो सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जकी हुआ भाई आ जाए वो उत्तर होया करे, वो प्ले ही आ जाए, वो अपन की और लिखने की जरूरत ही को नहीं, वो ये उत्तर है। पर ध्यान इतो ही रखनो है कि अठे खालिस्तान न हो गए और अठे नोट भी न हुए, अठे कदे खालिस्तान हुए और फिर थे इया कर तो फिर तो 2 खालिस्तान आ गया, 2 आ जाएगा जब तो यहाँ को नहीं होगा, फिर तो अगलो आप पढ़ांगा नहीं वो तरीको होगा। वो देख लियोगे थे, समझ में भी आ गया होगो। और देख ला एक वाक्य और लिख दूं, राम और आलो और फिर आ गयो एस और फिर आ गयो ओन और ओन के साथ आ गयो संडेज, ये लो। अब ओन संडेज आ गयो नहीं, एमा वर्ब दे दी अपन 30, कहें 30 वर्ब को अपन उत्तर लिखनो है, इस ए वाक्य को उत्तर लिखनो है। आपा के देखो कि ओन के सागे संडेज आ रही है, ओन के सागे संडेज आवे, भलाई ओन के सागे मंडेज आवे, ओन के सागे ट्यूसडेज आवे, मैं थाने लिखा रखियो है, मैं वर्ड आम लिखा रखियो है कि वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होया करे है। 8वां आपा जान गया कि टेंस तो किसो है, प्रेजेंट सिंपल है। अब अपन देखनो हो करता, एक आदमी को नाम है रे, एक आदमी को नाम हुए ने जो करता के हुए सिंगुलर होया करे, और सिंगुलर सब्जेक्ट है नहीं, जब अपन वर्ब ने देखनी है, वर्ब ने के देखने है, वर्ब को आखिरी अक्षर देखना है, सी एच है, अगर आ सी एच 6 अक्षर मुँह है और 6 अक्षर मुँह है ने, जो एम उत्तर के हो जाएगो, एम उत्तर हो जाएगो पल्ले के सागे आप के लगा देंगा, पल्ले तो आई जाएगो और ई एस और लगा देंगा, वो हो गयो एम उत्तर। मन ये लगे आ बात थारे समझ में आ गई होगी, एक करोड़ देख ले सो ने तो पक्की समझ में आ जाएगी। मैं थाना बात तो पहले ही कही कि मेरे को मैं जब पढ़ा रहे हूं बात चीज तो थारे समझ में आ जाएगी। उसके अमेरिकन में बीती भौतिक सुविधा ना हो जगह डिजिटल बोर्ड पढ़ाया करे बात चीज तो को नहीं, पर हाँ इतनी मैंने जरूर बेरो है कि मैं जबकि क्लास शुरू कर रहे हूँ बा 5वीं लेवल ले गए ऊपर ताएंगी सारी, थोड़ो सो ध्यान है तो थारे समझ में आवेगी, पक्की बात है। वो 0 लेवल है आपनो, वास्तव में 0 लेवल है, ऊपर कर और कौन जा, एक बार बग जाएगी कोई बात को नहीं, दोबारा फिर दोबारा देखोगा तो दोबारा कौन जा। आ तो बात कर ली आप कहेंगी अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर ली, और सेंटेंस तो और रह गया, नेगेटिव रह गयो, इंटरोगेटिव रह गयो, इंटरोगेटिव नेगेटिव रह गयो, कहेंगे माँ प्रेजेंट सिंपल सिंपल गए माई, क्योंकि आप प्रेजेंट सिंपल की तो बात कर रहे हैं पहले, पास सिंपल की तो बाद में करांगा। हालांकि आप बेंगा शब्द तो लिख लिया हा, पर क्वेश्चन की आवे बह कौन लिखा, बेंगा उत्तर किया लिखा बा बात भी कौन लिखी, कोई बात को नहीं। और सुनो मेरी बात, वो आपने समझ में आ गई नहीं तो पास सिंपल तो बहुत ही आसान है, समझ में आ जाएगा, फ्यूचर भी आ जाएगा। अब देखो इनमें हटा दूं और अब आप बात करा अफर्मेटिव की बात कौन करा, अब आप बात इन अलावा जका रह गया नहीं, बांगी बात करांगा, वह क्वेश्चन की आवे और बांग उत्तर आप किया देवांगा। तो वह जका शब्द थाने लिखाया है में वह तो बहगा भाई रहसी, चाहे किसो ही हुए, चाहे वो अफर्मेटिव हुए, चाहे नेगेटिव हुए, चाहे इंटरोगेटिव हुए, चाहे इंटरोगेटिव नेगेटिव हुए। 1-2 दिन थे मेरी क्लास देख सो ने जब थन सारी चीजें समझ में आने लग जाएगी, 1-2 दिन तो देखो नई नई थे शुरुआत करिए तो उसके कि मेरे समझाने को तरीको भी समझ में ना आवे, उसके कि मेरी भाषा में भी थारा दिक्कत आ जाए, उसके कि मैं किसी से लिख रही हूँ बा एक दिन ऊपर ऊपर कर भी निकल गया, पर इसी कोई बड़ी बात को नहीं, और देखांगा। अब मैं थाने
बात किसे टेंस की कर रहे हैं आप बैठा लिख देंगे आप। अब बात करांगा अपन नेगेटिव की, सेंटेंस नेगेटिव आ जाए तो अपन के करनो है। अब बात करांगा कि सेंटेंस इंटरोगेटिव आ जाए तो के करनो है, किया जानागा कि वो इंटरोगेटिव है, वो भी तो होया करे ना। अफर्मेटिव की तो अपन बात कर ली। अगर अपन इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस मिल जा तो आप किया पिछाड़ागा। ए नाम नाम का है की को नहीं है, बिल्कुल आसान सा है। एमा भी अपन के ध्यान रखनो है, एक वचन करता है वो तो ध्यान रखनो है। अब एक वचन करता तो कुण सो है वो थाने ध्यान होगो। एक वचन करता होया करे ही, सी, इट, या एक आदमी को नाम बिन आप एक वचन करता कह दिया करा। और एक वचन करता के सागे ध्यान रख जो थाने डज लगानो है। के लगानो है थारी कनु डज लगानो है। एक हुए बहुवचन करता, एक हुए बहुवचन करता। चलो आगे लिख दू मैं बहुवचन करता, वो लिख दियो आप बहुवचन करता। और बहुवचन करता थे जानो यो किन कवा, बहुवचन करता कवा आप यू ने बहुवचन करता कवा, वी ने बहुवचन करता कवा, दे ने बहुवचन करता कवा। IBM में बहुवचन ही हुए है। और एक ज्यादा नाम जिद आ गया ने तो वो भी के हुए बहुवचन करता हुए है। तो फिर इन सागे थाने के करनो है डू लगानो है। बाकी आमुचे किसोई हुए, आमुचे किसोई सेंटेंस हुए, बस वो इतो ही ध्यान रखनो है। थारकनु एक वचन करता सागे डज लगानो है और डू लगानो है। बाकी एग्जामिनर को सारो की डेढ़ हुए, यानी अंग सागे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करे है। टेंस किसो पढ़ रहे आप याद रखियो दोबारा, प्रेजेंट सिंपल पढ़ रहा और इंग सागे प्रेजेंट सिंपल पूरा हो जाएगा अपनो। इंग सागे पूरा हो जाएगा नहीं जब काल में थाने प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल तीनों की प्रैक्टिस कराऊंगा। तीनों थोड़ी हो जाएगा, तीनों को नहीं हो रहा, एक पूरा कर रहे हैं अभी। फिर आप पास्ट के पीछे पड़ते तो पास्ट पूरा कर लेंगा और फ्यूचर भी कर लेंगा। कर तीनों आज लेंगा और काल तीनों आगे सागे में थाने प्रश्न पूछ लूंगा, तीनों चारों टाइप्स का पूछ लूंगा जका एग्जाम में पूछा जाया करे हैं। अब आती बात थारे ध्यान में रहेगी, ये बात ने पिछाड़नी है थाने केवल बस। अब ध्यान दीजिए अठे एक मैं वाक्य लिखियो, मैं लिखियो कि राम, राम और फिर लिख दियो मैं टू स्कूल, फिर लिख दियो आप टू स्कूल और फिर लिख दियो दिल्ली। और वो वर्ब के सागे आ गयो नोट गो, के लिख दियो आप नोट गो। देखो वो भी सब्जेक्ट टू शुरू हो रहे है, वो भी सब्जेक्ट टू शुरू हो रहे हो। ए मर बे में अंतर के है, ए मर बे में अंतर हुआ कि बेमा तो वर्ब की गो यारी इंग सागे नोट और आ गयो। तो नोट आता ही अफर्मेटिव कौन रहे हो, वो नेगेटिव सेंटेंस हो गयो। ठीक है ना। आपा ने पहले तो टेंस की पिछाण करनी है, तो आपा जिये डेली शब्द देखो ने देखता ही आपा जान गया तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। मैं थाने डेली शब्द लिखा रखो नहीं बेमा, तो बेमा देखो थे डेली है कि डेली क्या में लिखाएडो है, प्रेजेंट सिंपल में लिखाएडो है ना। अब प्रेजेंट सिंपल में आपन बेरो पड़ गयो तो सेंटेंस अफर्मेटिव को कोनी नेगेटिव को है। अब हटा जाओ, जब सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव हुए ने तो ही सी इट नाम करता हुए तो थाने थारकनो सिर्फ डज लगानो है। बाकी जो एग्जामिनर दी हुए ने वो इया आ जाएगो। तो और तो की ध्यान रखना ही को नहीं, अपन अपनी तरफ के लगानो। करता देख लियो, करता राम है, नाम है, एक वचन है, तो अपन तो अपना कनु के लगानो डज लगानो लगा दियो। बाकी एग्जामिनर को देड़ो नोट गो तो नोट गो आ जाएगो। इंगे सागे कोई बदलाव कौन करनो। अब अपन अठे ध्यान रखनी है। तो यह प्रश्न देड़ो है और चार ऑप्शन देड़ा हुए और बामा डज नोट गो लिखेड़ो है, तो आप क्यों कौन पिछान लेगा। इन पिछान खातर थाने सेंटेंस ने ध्यान पढ़ना पड़ेगा कि डेली शब्द प्रेजेंट सिंपल है, एक वचन करता है और एक वचन करता सागे अपन अपने कनु तो डज ही लगानो है। अब बस चारों अगर नेगेटिव में एक कौन मिले थाने नेगेटिव में चार ऑप्शन मिल जाएगा, फिर चारों ही नेगेटिव में होगा। अफर्मेटिव में होगा तो चारों ही अफर्मेटिव में होगा। कल हरी प्रैक्टिस में देख जो थे, कल आप आएंगे प्रैक्टिस करा तो थारा और समझ में आ जाएगी। कहा यहाँ इसी कौन कराऊं प्रैक्टिस दिशा में ही करवाऊंगा जब आयडा आयडा प्रश्न है बांगी, ताकि और एक अमेरिकन BST से हो रहे एक अंदर भी 10 सालों का 2008 2025 तक केवल प्रश्न है। वह भी मैं समझा देसू थाने, वह भी आप पढ़ सा बांग भी देख सा।
और देखो मैं लिख दियो अठे दे, और मैं लिख दियो दे, और फिर ओ गो वाक्य लिख दियो मैं डो टू स्कूल, और फिर लिख दियो मैं दिल्ली गो दिल्ली, और आप आठ आगे आवरब लिख दी नोट गो। तो ओ अंतर है, अब देख लियो थे। आठों थे टेंस पिछाणियो दिल्ली प्रेजेंट है, और फिर थे गया कर्ता करने, कर्ता अब की बार तो बहुवचन है, देखो दे अठे लिख रखे हो अपन बहुवचन कर्ता का, और इंगे नीचे लिख रहा क्योंकि अपन डू ही लेनो है, 10 तो हम लगानो, तो इंगो मतलब इंग उत्तर जो लिखांगा ने तो अपन आपने कनो केवल के लिखनो डू लिखनो, और बाकी जो कोई एग्जामिनर दे रखे ने वो आ जाएगो, तो डू नोट है गो आ जाएगो। समझ में आ गई होगे। आप प्रेजेंट सिंपल को किसो देख लियो, नेगेटिव देख लियो, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव तो और देख लिया, ताकि आप बाद में भ्रमित को नहीं हुआ कि ओक बटो को ठू आ गयो। ये दो एग्जाम्पल थे, लिख लियो एक बार। और सारा क्लास बड़ी काम आओगी जब आप पीछे आएगा प्रश्न देख सर। अब देखो थे आप बात करा, अगर प्रश्न यहाँ आ जा के ब्लैंक है, फिर राम है, और फिर ब्लैंक है, और फिर आ गयो टू, और फिर आ गयो जयपुर, और फिर आ गयो एवरी, और फिर बेंगसागा आ गयो मंथ, और ओ लगा दियो लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और फिर 8 वर्ब दे दिया आपने गो। दूसरो प्रश्न ये आ गयो कि ओई राम है, और फिर 8 दे दियो खालिस्तान, और टू जयपुर लिख दियो। प्रश्न में कोई आप बदलाव कौन करा, क्योंकि अपन समझनो है ना हर एक चीज ने, जब आ चीज समझनी जरूरी बहुत है। और फिर लिख दियो आप क्वेश्चन। अब की बार आप वर्ब के सागे नोट और लगा दियो, ओ लियो नोट, घना ही आपने करना, घना ही लगाओगे आप। तीसरो और देखो, तीसरे के माँ आप यहाँ लिख दियो कि यू दे दियो वहां अठे, और फिर लिख दियो टू जयपुर, आ गई बात फिर लिख दी, आलियो जी आप लिख दी जयपुर, और फिर दे दियो एवरी मंथ, उइया फिर दे दियो एवरी मंथ। अब मैं थान थोड़ी सी देर पहले बताई यह बात, और फिर लगा दियो क्वेश्चन मार्क, वो लगा दियो, और फिर अटे गो दे दियो। आलियो अगले के बाद एक प्रश्न और लिख लिया, पाछो आप यू लिखो अटे, और फिर आप आई बात फिर लिख दी टू जयपुर। एक प्रश्न ने कितने तरीका पूछ के अपन बा चीज आप सागे देख रहा, और बे ही आप कंफ्यूजन दूर हो रही है, और बठो ही दूर होएगो। अब एक बार थे रुक जियो थोड़ा सा, मैं अठे नोट लगा दिया, मैं थोड़ी सी देर पहले कहो था ना गना ही अपन नोट गना ही लगाऊंगा। लाइट गई, मैं एक बार गेट खोल दूं, थाने ठीक दिख गया। अब देखो थे वो अठे के डेडो है, वो एवरी मंथ डेडो है, अपन तो कोई मतलब को नहीं किसो ही हुए। मैं थाने यहाँ कहो चे नेगेटिव है, चे इंटरोगेटिव है, चे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हुए, टेंस पिछान लियो रे थे, अठों टेंस पिछान लियो थे, एवरी मंथ है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर थे कर्ता कन जाइयो, कर्ता एक वचन है, तो थाने डू डज मुंह कोई एक लगानो है, और एक वचन करता सागे तो डज लगानो है। जब यहाँ दो खालिस्तान वाला प्रश्न हुए ने, तो पहले खालिस्तान में इन हिसाब डू डज मुंह लगा दो कोई भी। अब कोई भी तो एक वचन है तो डज लगा देंगे आप। और दूसरे खालिस्तान में जो एग्जामिनर को डेढ़ हुए ने वो आओगे। अब इमा 4 ऑप्शन मिलेगा, इसे क्वेश्चन आओगे बेमा एक ऑप्शन में डज को डेढ़ होगा, वो बेंग उत्तर होगा। और देखो एक माँ भी एवरी मंथ है, टेंस तो वही है प्रेजेंट सिंपली, और एमा नोट और डेढ़ हुए ऐसा कहेंगे आपने के लिए नोट डेढ़ हुए। आप करता देखांगा, करता तो एक वचन है, और एक वचन है जो पहले खालिस्तान में तो डज आवेगो, दूसरे खालिस्तान में जो डेढ़ है वो ही आ जाएगो, यानी नोट गो है तो नोट गो ही आ जाएगो। की फर्क पड़ोगे की कौन पड़ो, आपन तो डज लगानो पहले, दूसरे तो एग्जामिनर जो दियो वो लिखनो। अगलो देखो, फिर अगलो भी ये सोई क्वेश्चन है, बनबे अपन एवरी मंथ दे रखियो है, और एवरी मंथ जो दे रखियो है आगे गो दे रखियो है। अपन तो सब्जेक्ट देखनो, अठे यू तो बहुवचन में आवे, यो बहुवचन में आवे देंगे सागे डू ला गया करे, डज कौन लागे, आप डू लगा देंगे और डू लगा दियो,
और जको एग्जामिनर को दे दो वो लिख देगा, वो लिख दियो, वो अपना उत्तर हो गयो। एक और देखो एमबी एवरी मंथ दे रखियो है, नहीं एवरी मंथ दे रखियो, ठीक है। अब आपा देखो बहुवचन करता ही दे रखियो है यू, ठीक है। पहले खालिस्तान में तो डू आवेगो, और दूसरे के मां जो कोई एग्जामिनर दे रखियो है वो आवेगो। लो वो प्रेजेंट पूरा हो गयो अपनो। प्रेजेंट सिंपल में अपन इतने तरीके का प्रश्न पूछ के मैं आ कौन कू के ए वर्ड ए पूछ के ए तो बहुत बार आएड़ा है, जब मैं थाने एवरी का ही लिखाया है, पर जितना मेरा थाने लिखवाएड़ा है ने बा वर्डा मुई थाने बा शब्दा मुई कोई मिलसी, और जकन देख के अपन इया पिछाण कर लेनी है। प्रेजेंट सिंपल आप पूरा पढ़ लियो। अब आप पास्ट सिंपल की बात करांगा, फ्यूचर सिंपल की बात करांगा, आनंद आवेगो, थाने खूब मजो आवेगो। क्यों कि बहुत आसान है, पास्ट एंड फ्यूचर एंड बड़ो आसान है। तो वो तो प्रेजेंट पूरा हो गयो, मैं बैठ हटाऊं। अब आप पास्ट की बात कर देखियो, पास्ट की बात करते तो थे कैसे हो कि पास्ट सिंपल में थे को मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आया करे अफर्मेटिव के अंदर है। तो बा माने की आसी, अरे याद ही कौन करनी बावड़ियो, क्यों याद कौन करनी, अरे पास्ट सिंपल यानी सेकंड फॉर्म तो छानी कौन रहे, सेकंड फॉर्म तो देखता ही पिछाण जाऊंगा आपा का सेकंड फॉर्म है। 4 ऑप्शन आना है आपा ने, लेकिन फिर भी अपन पिछाण में भी तो आनी चाहिए ने। तो देखो ज्यादातर तो जबकि मेन वर्ब हुए ने भांगे सागे या तो ईडी ला गया करे या आई ईडी ला गया करे है। अब आपा इंगी बात कर रहे हैं वो आपनो सफल हो काम। अब आपा पास्ट सिंपल की बात कर रहे हैं, ये नटाओ प्रेजेंट ने, किसे की बात कर रहे हैं, पास्ट सिंपल की बात कर रहे हैं। अब बात सारी सुनी तरह सुन जो थे, थाने वर्ड लिखाया जका तो याद है ने, थारक नहीं लिखे डाए, देख लियो एक बार है। तो एंगे मां जब अफर्मेटिव होगो नी सेंटेंस, अफर्मेटिव होगो तो बेंगे मां केवल और केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म आवेगी, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आवेगी। कर्ता चाहे एक वचन हुए चाहे बहुवचन हुए, कर्ता एक वचन और बहुवचन दोनों में सके, वो लफड़ो तो मिट गयो। वो तो प्रेजेंट में हो, अपन पास्ट में तो को नहीं रहे हो। एक वचन करता होगा तो ही मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बहुवचन करता होगा तो ही सेकंड फॉर्म है। कौन सो पढ़ रहा, पास्ट सिंपल पढ़ रहा, कौन सो पास्ट सिंपल पढ़ रहा। सिंपल में आज तीनों करवा दूंगा थाने, 4 दिन की क्लास में चारों हो जा बनकाल तो आप प्रैक्टिस करांगा नहीं, जब भूला को नहीं, जब आप के 8 दिन में कर लेंगा ज्यादा हूं ज्यादा, तो ही तो टाइम लागेगा। आप धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत को नहीं। अठे आप बात करांगा पास्ट सिंपल की, अफर्मेटिव की बात कर ली मैं। अब थे नेगेटिव ने पिछाण को, इंटरोगेटिव ने पिछाण को, पर पहले मैं अफर्मेटिव का ही एग्जाम्पल थान करवा दी, थारे समझ में आना भी तो जरूरी है। कोई बात को नहीं, अपन टाइम भले ही मन से 15 मिनट बेस की लाग जा, पर मैं थाने जब यहाँ कही हुआ मैं थाने 0 करवाऊंगा, और जमा समझ में आवेगी तो मैं 0 ही करवाऊंगा। वो एग्जाम्पल देखो, मैं लिखो सी, मैं लिखो फिर आगे एस, और फिर लिख दियो हिंदी, और फिर लिख दियो मैं यस्टरडे, हिंदी के बाद में क्या लिख दियो, यस्टरडे लिख दियो, आ लो। और फिर अपन एग्जामिनर वर्ब दे दी का टीच। तो थाना अगर ध्यान है तो यस्टरडे जो शब्द है ने, वो यस्टरडे जो शब्द है वो पास्ट सिंपल में आया करे, किसे में आया करे, पास्ट सिंपल में आया करे है। पर सब्जेक्ट की शुरुआत क्या हो रही है, सब्जेक्ट हो रही है, मेन वर्ब के सागे नोट भी को नहीं, यानी ना तो शुरुआत में खालिस्तान है, ना ही में 2 खालिस्तान को नहीं, एक ही है। दूसरो तो मेन वर्ब के सागे नोट भी कौन लागेड़ो, तो ये मतलब वो पास्ट सिंपल है। और पास्ट सिंपल में तो करता ही देखने की जरूरत को नहीं, अपन देंगे सेकंड फॉर्म लिख दो, थाने जो उत्तर में मिलेगो ने तो बटे टोट लिखेड़ो मिलेगो एक, और ये सेकंड फॉर्म हुआ है टोट, तीसरी थर्ड फॉर्म भी आई होया करे। अब ठेको का मानने के बेरो पड़ेगो, मनिया बताओ तो बटे अगर एक तो लिखे हुए टीच, 4 ऑप्शन हम, और एक टीच के सागे लगाए अपने टीच के सागे ईएस, और एक लिखे हुए सीधो टोट, और एक लिखे हुए मान लो डज टीच लिखे हुए एक, 4 ऑप्शन है।
तो थाने आ 4 ऑप्शन आ अपन तो दिखे ने कि यस्टरडे आ गयो तो डज तो आवे ही को नहीं, अपन काट देवांगा। यस्टरडे आ गयो तो ऐसी आई ऐसी भी को नहीं लागे तो आप काट देंगे, तो प्रेजेंट सिंपल में लग गया करे अपन ध्यान है। पास्ट सिंपल है और वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म है, इंगे सागे आ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी प्रेजेंट सिंपल में आया करे, काट देंगे। अब जो चौथो रह गयो वो अपना उत्तर रह गयो, अपन मोटो मोटो दिखन लाग रहे को करडो करडो हुए, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना। अब इन उत्तर हो गयो, इन तरीकों अपन ने इन उत्तर ढूंढनो है। अब एक बार देख लो थे चौकी तरिया आ चीज थारे समझ में आ गई के और लिख दू मैं एग्जाम्पल है दूसरो और देख लो। वो अठे एक वचन लियो जापा अठे बहुवचन ले लेंगा और लो दे एर, फिर आप लिखो ओकी मैच, वो लिख दियो आप ओकी मैच, और फिर आप लिख दियो लास्ट संडे लिख दियो। इसे ऐड हो नहीं, मैं 3% बताया काम उठाना, यस्टरडे आरो भी ऐड और लास्ट आरो भी ऐड और फिर आप वर्ब लिख दिया आगे प्ले। आ लो वो क्वेश्चन आ गयो थारे पेपर में। तो थे देखो पहले तो टेंस पिछाणो, बाद में देखांगा सेंटेंस तो किसी है। अच्छा अपन लास्ट के सागे वो टाइम देख लियो ने, मेरो थाने लिखाएडो है कि लास्ट के सागे टाइम आ जाएगो ने वो पास्ट सिंपल होवेगो। वो अच्छा अपन जान गया कि पास्ट सिंपल है। फिर अपन देखो कि वर्ब के सब्जेक्ट कन गया पास्ट सिंपल, सब्जेक्ट भले ही आपनो किसी ही हुए लेकिन आप शुरुआत देखी कि सब्जेक्ट हो रही है, सब्जेक्ट को नहीं समझ में आ रही छोड़ो ने सब्जेक्ट ने, अपन वो देखना है कि दो खालिस्तान कोनी नहीं है माँ कोनी। तो अब अपन क्या करना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है और प्ले की सेकंड फॉर्म हुआ है प्लेड। अधिकतर मैं यहाँ कहूँ 90% जो वर्ब हुए ने सेकंड और थर्ड जो हुए बंग सागे ईडी या फिर आईईडी लाग के बनाया करें कि याद रख जो थे या तो ईडी या फिर आईईडी लाग्या करें। बाकी 10% जो बच गई ने बेमा कई तीनों एक सी हुए और कई हम दूसरी तीसरी एक सी हुए और कई हम तीनों ही अलग अलग हुए, बे मैं थाने बता दे 10% है, ज्यादा को नहीं। ए दोनों वाक्य समझ में आ गया कि आप पढ़िया पास्ट सिंपल ने अफर्मेटिव ने पढ़ लियो। चलो आप बाकी और पूरा कर लिया। पास्ट सिंपल तो छुटकिया काम है क्योंकि अपन करता एक वचन बहुवचन तो इमा देखना ही को नहीं हो, वो तो प्रेजेंट सिंपल सिंपल की बात ही ए हटा दू मैं। अब ऐसे लिख लियो एक बार, लिखना तो पड़ेगा था ना एक बार। चलो अब आप आएगा अगला भी पढ़ ले, वहां अफर्मेटिव पढ़ लियो ने तो आप आएगा अगला भाग भी तो देख लिया। क्या नेगेटिव हुआ है चाहे इंटरोगेटिव हुआ है, अंगो नाम ही बड्डो है, ए अपने लिए जम्मा ही आसान है। और एक हुआ इंटरोगेटिव है नेगेटिव, नाम अपन के करना है। अब देखो चाहे नेगेटिव है चाहे इंटरोगेटिव है चाहे इंटरोगेटिव नेगेटिव है, थाने करता भी किसो ही हुआ, थाने थारी कनु अंग सागे थार कनु तो डीडी लगानो है, बाकी काम एग्जामिनर को है वो करके देवेगो, अपन बस देंगी कॉपी मारनी है। थार कनु के लगानो है डिड। देखो मैं एग्जाम्पल लिखो तो पहलो एग्जाम्पल है कि आई, फिर लिखो मैं देयर और फिर लिखो मैं यस्टर नाइट, यस्टरे नाइट और फिर अपन एग्जामिनर लिख दियो कि अठे गो है भाई, थे एमा नोट गो है, गो को नहीं एक लो नोट में थान के घना ही है, घना ही अपन लगाना पड़सी। आ लो ओ अठे थे देखो कि यस्टर नाइट दे रखियो अपन के दे रखियो है, यस्टर नाइट दे रखियो है और बठे दे रखियो है नोट गो। आपा के करांगा आपा बे नोट गो ने देखियो और यस्टर नाइट ने देखते हैं तो ते जान गया पास्ट सिंपल है। और फिर नोट सागे गो लागेड़ो देखियो जब थाने और आनंद आया होगा। करे में तो अपन आपने कनु तो डी लगानो है, बाकी तो ले ही रखियो एग्जामिनर इन उत्तर हो जाएगा। थार कनु तो डिड आना चाहिए बस, और बाकी एग्जामिनर जो दे रखे वो लिख दो तो डिड नोट है गो आ गयो। बात समझ में आ गई कि आ चीज पिछाड़ गया थे और बिन देख लियो नोट ने तो बस नोट देखता ही तो मन गार्डन गार्डन हो गयो। दूसरो और देखो मैं लिख दियो ललिता, अले अपन करता तो देखना ही को नहीं और
एस हिंदी लास्ट मंडे। मैं ज़्यादा बड़ो एग्जाम्पल कौन लिखूं ताकि थारे पहले आप जीरो पढ़ रहे हैं तो सारी बड्डे में तो फिर और ही आसान हुआ है, बटे तो डरने की जरूरत ही को नहीं हुआ है। जी हाँ, जो जो वाक्य बड्डो हुआ नहीं वो आसान होता जाए। अब देखो आपा देखियो मैं लास्ट प्लस टाइम, लास्ट प्लस टाइम देखता ही आपा जान गया कि लास्ट के सागे अगर टाइम आ जाए तो वो पास्ट सिंपल होया करे है। फिर आप देखियो नोट के सागे गो भी लगा रहा, नोट भी आ रही हो गो सागे, और नोट आता ही तो आप उछल उछल के आंसर देवागा तो अठे से की हुए एक वचन हुए चाहे बहुवचन हुए आपन तो डिड लिखनो हो और डिड के बाद में जो को है वो लिख देना आलियो थानो ऑप्शन में इया मिल जाएगा। वो तो थे बता दियो इंटरोगेटिव है और देख ले आप बेमा दो खाली स्थान मिल जाएगा। एक तो लिख दियो मैं गीता और फिर लिख दियो मैं फिर लिख दियो और फिर लिख दियो मैं द प्रीवियस मंथ लिख दियो और फिर लगा दियो मैं आगे क्वेश्चन मार्क और अठे लिख दियो कम आलो ओ शब्द में थाने लिखायो पास्ट सिंपल के मां और ओ देखता ही थे या सोचो द प्रीवियस मंथ तो पास्ट सिंपल में आया करे है और वो देखते ही थे जान गया पास्ट सिंपल है और फिर थे देखा कि मां दो खालिस्तान है मोजी बन गई। पहले खालिस्तान के मां अपन पास्ट सिंपल है तो डिड लिखनो हो और दूसरे के मां जको आइडो वो ही लिखनो। एग्जामिनर थार सागे बदमाशी करेगा के करेगो डिड कम भी लिख देगो और वो कम की सेकंड फॉर्म के एक में उसके दो ऑप्शन दे दे थाने, एक तो वो दे दियो डिड कम, दूसरे में दे दे थाने डिड केम अलो इया दे दियो केम थे कह दियो ना ना आ चले को नहीं आ सेकंड फॉर्म है केम डिड के सके किया आ जाएगो वो तो आवे ही को नहीं वो तो अपना आप गलत हो गयो। आ चीज थाने ध्यान रखनी है। अब एक उत्तर के आ गयो डिड कम अठा अपनो पास्ट सिंपल है पूरा हो गयो बस पास्ट सिंपल इतो ही है समझ में आयो होगो। अब आप बात कर ले फ्यूचर सिंपल की एक और बच्चे है बेंगी भी आप बात कर ले चलो चलो देखो तो फिर कहेंगे थे कॉपी कर लियो है लिख लियो सागे एक बहुत काम आवेगा कल आप प्रैक्टिस करांगा नहीं जब आंगी आंगी प्रैक्टिस करांगा और सागे आयडा ही आयडा प्रश्न ही प्रैक्टिस करांगा जब का आपने चौका चौका समझ में आ जाए तो आपने फिर इं हो जाए कि हाँ पढ़ने को अपन हक आ गयो भी आप पढ़े हो और समझ में भी आ गयो और कल थारे जमा समझ में आ जाएगो। अब बात करा फ्यूचर सिंपल की वो तो बहुत शुरू है एमा तो चाहे अफर्मेटिव है एमा चाहे नेगेटिव है एमा चाहे इंटरोगेटिव है सारा ही एक वर्ग है और एमा चाहे इंटरोगेटिव नेगेटिव है। मैं सारा का एग्जाम्पल ही थाने एक सागे बता दूंगा मिक्स होना रो कोई सिस्टम को नहीं है एमा एमा थाने इतनी सी बात को ध्यान रखना है कि आई वी करता हुएगा ने आई और वी मूव करता हुए आपने सेल लगा देना अपनी तरफ बस उसके चार्ज कम हुए सेल लगा दियो ठीक है ना। और आगे जो एग्जामिनर की जो भी वर्ब दे दिए भाई लिखनी है और एक वचन करता को नहीं आई वी और आई वी के अलावा जो करता हुए ना आई वी के अलावा जो करता हुए तो आपने विल लगाना है के लगाओगा आ बात थे मोटी मोटी लिख लियो बात किसे की कर रहा हाँ अब आप बात कर रहे हैं पास्ट की कौन कर रहे हैं अब आप अब फ्यूचर सिंपल की बात कर रहे हैं देखो तीनों तीनों हो गया अपना सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल फ्यूचर सिंपल और एमा थे के लगाओगा आई वी के अलावा करता हुआ जो एमा था ने विल लगानो है थार कनो बस अपना फ्यूचर पूरा। अब आप आएंगे एग्जाम्पल देख से आम ऊंचे किसे हुए चाहे अफर्मेटिव हुए चाहे नेगेटिव हो चाहे
इंटरोगेटिव हो या इंटरोगेटिव है नेगेटिव है, अपन कोई मतलब को नहीं किसी हुए, अपन तो पर्सन मिलना चाहिए और आपने चौको चौको समझ भी आना चाहिए। देखो मैं एक पर्सन लिखियो कि राम और फिर लिख दियो टू सीकर, आप जयपुर जयपुर क्यों भेजा, सीकर भेज दिया, और फिर लिख दियो टू मारो, फिर के लिख दियो आप टू मारो, और आप वो पर्सन आइडो भी मैं थाने एक लिखायो, और लाइट फिर गई, 1 मिनट फिर रुको थे। दूसरा पर्सन आप लिख दियो कि आई, और फिर आप लिख दियो यू, और ग्रामर लिख दियो फिर आप, और फिर लिख दियो मैं नेक्स्ट मंडे, वो लिखियो आप नेक्स्ट, और वो अठे लिख दियो मंडे, और फिर लिख दियो मैं सागे नोट, और फिर लिख दियो टीच, कोई बात को नहीं। तीसरो एक और लिख दियो मैं एग्जाम्पल है, बेमा में पहले खाली स्थान दे दियो, फिर लिख दियो वी, और फिर लिख दियो टू स्कूल, और बेंग बाद में लिख दियो द कमिंग मंडे, मंडे मंडे क्यों लिखा आप ट्यूसडे लिख दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दियो, और एम लिख दियो गो वर्ब दे दी पाछे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लिया, वो लिख दियो आप यू, और फिर दे दियो हेयर, और फिर ले दियो मैं इन, और फिर दे दियो 8 साल दे दिया आप तो 2027, और एंग आगे दे दियो क्वेश्चन मार्क, और फिर लिख दियो आप नोट कम दे दियो। आलो ए उनाके थाने ए तरीका है, आ तरीका उनाके कोई पर्सन को पूछे जाया करे, और ए तरीका मैं थाने काले जका आयडा पर्सन है मैं बताऊंगा। अपन के देखनो पहलो काम अपन करनो कि टेंस किसो है, तो आप जिये ही टू मारो देखो, देखता ही आप जान गया कि इमा टेंस तो किसो है कि फ्यूचर सिंपल टेंस है। फिर अपन देखनो कि इमा सब्जेक्ट किसो है, सब्जेक्ट तो राम है, आई वी मु सब्जेक्ट वार नहीं तो आप सेल लगावार, और आई वी मु तो कोनी तो आप इंगे सागे आपने कनो तो विल लगानो है तो वो लगा दियो। बाकी एग्जामिनर जो को दे रखे नहीं वो आओगो, तो बटे 4 ऑप्शन जो थाने मिलेगा, बामू विल गो भी मिलेगो, सेल गो भी मिलेगो, विल बी गोइंग भी मिलेगो, सेल बी गोइंग भी मिलेगो। थाने वो ध्यान रखनो है कि फ्यूचर सिंपल गए माँ अपन अपनी तरफों तो लगानो हो विल सेल में, और आगे जो एग्जामिनर जो दे रखे नहीं फर्स्ट फॉर्म ही आया करे, तो इन उत्तर क्या हो गयो विल गो हो गयो। बात समझ में आई होगी। अगलो और देख लिया, वो देखो एक पेपर में भी ऐड हो इशू एलडीसीआर पेपर में मैं थाने बतायो पहले, नेक्स्ट के सागे मंडे लागेडो है, नेक्स्ट वो मतलब तो है अगलो, अगलो तो फ्यूचर में आवे, अठों जान गया बल्ले बल्ले हो गया अपने, तो फ्यूचर सिंपल है। अब अपन वो ही देखनो कि सब्जेक्ट किसो है, तो सब्जेक्ट आई है, और आई और वीमो जो है ने अपन अपनी तरफ सेल लगानो है, नेगेटिव है तो अपन कोई मतलब को नहीं, वो अपनी तरफ अपन लगायो सेल, और जो एग्जामिनर दियो वो छाप दियो अपन नोट टीच, वो एक उत्तर हो गयो। अर्थ थे मन यहाँ बताओ जो थारगन 4 ऑप्शन होएगा, जो थाने कठे दिक्कत क्यों कर आ जाएगी, जब थे बिना ऑप्शन ही उत्तर दे रहा हो तो ऑप्शन आमू तो अपन कते दिक्कत को नहीं आवे। अगलो और देखो, ओ देखो कमिंग सागे फिर अठे के लागेडो है ट्यूसडे लागेडो है, ठीक है, कमिंग तो आना रो है, और आना मंगलवार की बात कर रहे हैं। फिर अपन देखना है करता, करता तो जी वी आयो है, और वी के सागे तो सेल ला गया करे, तो पहले खाली स्थान में तो थाने थारलो लगानो है, जो थारकनो लगाओ वो सेल, और सेल लगाता ही वो चाल जाएगो, यानी अगलो जो है ने वो डेढ़ो है वो इया लिख दियो। आलो आपनो उत्तर हो गयो। अगलो फिर देखो मैं थाने यहाँ कहो कि इनके सागे अगर पुरानती कोई साल आ जाए नहीं
तो वो पास्ट सिंपल है, और अगली कोई साल आ जाए नहीं वो फ्यूचर सिंपल होया करे। तो वो अगली साल ये उतना तो 2026 ही चाले है, तो 2027 दे दी तो अगली दे दी। अब अपन सिर्फ करता देखनो, अरे करता सागे तो विल आया करे, इंग सागे तो अपन आपनी के विल लगानो हो, और अगलो जो एग्जामिनर को दे दो इन्हें नोट कम गो, नोट कम आ जाएगो। ए बात आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर गए सिंपल टेंस की तीनों टेंस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर गए तीनों में सिंपल ने पढ़ लियो आप। और कल आप तीनों की प्रैक्टिस करांगा, जितना भी प्रश्न एग्जाम में आए मैं थाने में समझाऊंगा। ए वर्ड थारे याद होएगा तो वह प्रश्न जब मैं थाने बताऊंगा तो थारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिर आप कंटिन्यू की बात कर लेंगे, फिर परफेक्ट कंटिन्यू की बात कर लेंगे, परफेक्ट की बात कर लेंगे, फिर परफेक्ट कंटिन्यू। आलो टेंस अपना कंप्लीट। अब फिर बेमा जकाई में कई अपवाद भी होया करे नहीं, मैं बे भी थाने करवाऊंगा। बे थे को गुरु जी ए अपवाद तो माने डराता ही हमेशा, ए बड़ा ही आसान हो गया तो वह थार लिए आसान हो जाएगा। तो एक बार आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन, वेलकम, स्वागत। और फिर मैं आपसे उम्मीद रखूंगा कि निश्चित रूप से आज की क्लास आपको समझ आई होगी। और अगर आज की क्लास आपको समझ आई है तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना और लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपका कमेंट, आपकी लाइक और आपका शेयर मेरे अंदर थोड़ी और ऊर्जा डालता है। मैं बड़े उत्साह के साथ और काम करूंगा। और निश्चित रूप से जहां आपको थोड़ा सा अपना हाथ तंग नजर आ रहा है, जहां आप कमजोरी फील कर रहे हो, वो मैं स्ट्रोंग करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।